माननीय मंत्री जी जो बात कर रहे थे उसको थोड़ा-सा और सप्लीमेंट करूँगा कि जैसे इन्होंने बोला कि नहीं, सावधान हमेशा रहना चाहिए और हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया ने जहाँ आम लोगों को एम्पावर किया है, सोशल मीडिया ने एम्पावर किया है, लेकिन उसके साथ एक खतरा भी है फेक न्यूज़ का, एग्जैक्टली। येलो जर्नलिज्म का, और वो खतरा दिखता भी है और उसमें चार चाँद लगाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, वो और ज़्यादा ऐसा माहौल क्रिएट कर दे रही है कि लगता है कि नहीं सब कुछ सही-सही है, लेकिन जब पड़ताल होती है तो लगता है कि गलत है। तो मैंने तो अपने यहाँ एक आधे घंटे का प्रोग्राम डिज़ाइन करवाया है कि क्या खबरें झूठी हैं। दिन भर में इतनी झूठी खबरें प्लांट होती हैं, कि उन झूठी खबरों को भी बताया जाना चाहिए आम जनता को कि ये 20 खबरें थी जो किसी देश के ठीक-ठाक आदमी को मलाइन करने के लिए या किसी छोटे-बड़े आदमी को समाप्त करने के लिए एक तरीके से डिजिटल अटैक किया गया उसके ऊपर। तो ये एक प्रोग्राम मैंने भारत एक्सप्रेस पे कमीशन किया है। इस पे हमारी टीम काम कर रही है और सबसे अलग बात ये है कि कोई भी आप चीज़ बनाएँगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही। जैसे हम बीमारी में क्रोसिन खाते हैं तो उसका भी बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। यहाँ तक कि जो आप एंटासिड सवेरे खाते हैं उसका भी बहुत साइड इफ़ेक्ट है। तो हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट है। एक्शन इज़ रिएक्शन ऑफ इक्वल ऑफ अपोजिट। यानी हर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का ही सिद्धांत है। तो हम जो करेंगे उसका एक रिजल्ट आएगा और दुनिया का भी एक सिद्धांत है कि पूरी दुनिया डायलेक्टिकल है, द्वंद पे खड़ी है। आप चंद्रमा पे खड़ा होकर देखिए तो पृथ्वी आसमान में लटकी हुई है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे है कि हमारे समंदर का एक बूंद पानी कहीं ब्रह्मांड में टपकता नहीं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। राइट। और हम जो खड़े हो पाते हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही खड़े हो पाते हैं। तो पूरा जो एक जगत है ये आपस में बड़ा गहरा जुड़ा हुआ है। हमें आज ये डिजिटल मीडिया की ताकत पता चल रही है। जाने अनजाने जब ये डिजिटल मीडिया नहीं आई थी दुनिया में, तो भी हमारे देश में ऐसी पद्धतियां थीं कि लोग आंख बंद करके टेलीपैथी से सूचना एक जगह दूसरी जगह पहुंचा देते थे। और बहुत ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, मैंने तो पढ़ा है, देखा है। मैथोलॉजी से लेकर के आधुनिक साहित्य तक लोगों के अनुभवों से ये सब बात गुजरी है। लेकिन जो ये हमारा नया जगत आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उससे पहले आया स्टार्टअप, यानी चीजें तेजी से बदल रही हैं। 30 साल में जो चीज बनते बनते 300 साल पहले बनी थी, 300 साल बाद 30 साल में बनी, 30 साल बाद 3 साल में बनी और 3 साल के बाद वो कुछ दिनों में बन जा रही है। तो ये सब चीजें अभी और बदलेंगी और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।